कि अगर गर्मी नहीं है तो एसी का वैल्यू नहीं। तो थोड़ा परेशानियां नहीं है तो प्रेम का मिठास भी नहीं है, ये तो है ना। हाँ, अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ज्यादा परेशानियां हो रहा है, तो साधन ध्यान और ज्ञान, दो ही उपाय। क्योंकि तब आप स्वरूप में आ जाते हो, तो फिर आप देते भी हो, परवाह भी करते हो, पर उस बात के परिणाम से फ्री हो। जैसे गुरुजी सबकी परवाह करते हैं पर दुखी नहीं है, इसी तरह आप परवाह भी करोगे, एक्शन में आएगा, एक्शन नहीं हो पाया तो प्रेयर में आ जाएगा, पर आप दुखी नहीं होंगे। वरना क्या होते हैं लोग, बच्चों को लेके या जिससे भी ज्यादा कनेक्टेड है उनसे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि ये क्यों परेशान हो रहा है, मैं इतने सॉल्यूशन दे रही हूँ। श्री कृष्ण ने सॉल्यूशन दे दिया, दुर्योधन को दे दिया ना, पर दुखी हुए कि ये क्यों नहीं मानता, मैं मदद करूंगा। सिंपल 5 गांव, ओनली 5 विलेज मांगे थे, जो कुछ नहीं था, पर वो परेशान नहीं हुए, मुस्कुराते हुए गए कि मिलते हैं आगे। है ना। भगवत गीता बार बार सुनो। हाँ? तो क्योंकि विषाद योग से ही शुरू हुआ है, जो हम सब विषाद में हैं। फिर कर्म योग आएगा कि मुझे करना है, भगवान मेरे साथ है। फिर भक्ति योग आता है कि सारा किया मैं करने वाला नहीं हूं, वो दिव्यता करती है। अंतिम में भक्ति योग, और लास्ट में कृष्ण कहते हैं मैंने सब समझाया, करेगा तू वही जो मैं चाहता हूं। तो मौज करो, जो जरूरी है भगवान करवा लेंगे। हमें कई बार होता है ये रह गया वो गया, नहीं, काम रिलैक्स, जो जरूरी है ईश्वर करवा ही लेंगे। कई बार आपका अनुभव होगा, आपने प्लान किया है कुछ, हुआ कुछ, वो आपसे करवा लेंगे। 1 मिनट पहले आपको पता नहीं चलेगा। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ जी। आपके लिए मुझे एक श्लोक याद आता है तो बताई देती हूँ। जरूर। स्त्रियं तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम, तस्यां तु अरोचमानायां सर्वम एव न रोचते। तो स्त्रियों की प्रसन्नता पे पूरा कुल कुटुंब निर्भर रहता है, ऐसा ये श्लोक बता रहा है। तो जबकि गुरुदेव ने बता ही दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया, जो वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं, अपना कुटुंब है। तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के आप 25 सालों से ज्यादा जुड़े हुए, तो गुरुदेव को पूरा फॉलो करते हुए आपने ये श्लोक को ऐसे चरितार्थ किया, मुझे लगता है कि आप हमेशा प्रसन्न दिखती हो और प्रसन्नता का मैसेज देती रहती हो अपने कोर्सेज के द्वारा। क्योंकि पूरी दुनिया जब कुटुंब है हमारा, तो आप जहां भी जाते हो अपने नाम के अनुरूप स्मिता, स्मित, हमेशा प्रसन्नता का चिन्ह आप बनाए रखती हो। तो हम्म। का बहुत बहुत स्वागत है और हमको मार्गदर्शन दीजिए। जय गुरुदेव। जरूर। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच ममता जी। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, स्मिता जी एएमपी टीचर है, सहज समाधि प्रोग्राम भी दीदी सिखाती हैं, इंट्यूशन प्रोग्राम लेती हैं, इटर्निटी प्रोसेस टीचर हैं, और श्री श्री मर्मा थेरेपीज भी दीदी लेती हैं। और बच्चों के जो कोर्सेज होते हैं, आर्ट एक्सेल, यस, केवाईसी, नो योर चाइल्ड, नो योर टीन, और बहुत सारे मेजर इवेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन आर्ट ऑफ लिविंग के, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्मिता दीदी बहुत सेवा करती हैं, योगदान देती हैं। तो पूरे ज्ञान की पल टीम की तरफ से स्मिता दीदी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओवर टू यू। यस। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। कनेक्शन हो तो आवाज पहुंच ही जाती है। यहाँ तो दिल का कनेक्शन है। हाँ जी। सबका स्वागत है। वैसे परिवार में तो कौन किसका स्वागत करे। एक बहुत ही बढ़िया बात गुरुजी की बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार गुरुजी ने बोला था कहीं, जो हर बार मैं अपना
सेशन के पहले बताती हूँ कि अट्रैक्शन इज एवरीवेयर, आकर्षण सब जगह है। लव इज समवेयर, प्रेम कहीं कहीं पे है, पर डिवोशन इज रेयर, भक्ति अलभ्य है। आज भक्ति के जो मार्ग पे चल रहे हैं उन सभी सहयात्रियों को मेरा वंदन, प्रणाम। सच में मैं बताऊं, जब मैं जुड़ी आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू किया, वो भी जबरदस्ती कोई ले गया था। पैसे भर दिए थे तो वसूल करने के लिए गए थे। लेकिन उस दिन और आज तक लगता है कि कितने बेवकूफ थे कि इतना दिव्य प्रेम सृष्टि में एक अवतार लेके आया है, बांटने को, अनुभव देने को। और मैं कहती थी मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे बच्चे हैं, सास ससुर है, इतने समय में सब डील कर रही हूँ, अच्छा जीवन जी रही हूँ, खुश हूँ, कला सीखने की कहाँ जरूरत है। फिर मुझे भी इंट्रोटॉक में ऐसे लोग मिलने लगे कि सीखने की कहाँ जरूरत है, द वर्ल्ड इज अवर ओन रिफ्लेक्शन। वो समझ में आने लगा, ये दुनिया हमारा ही प्रतिबिंब है। वो समझ में आने लगा, आज जो बोला है कल हमारे सामने आएगा ही, है ना। इसलिए बोलने से पहले सजगता आ जाए तो पल भी सुधर जाता है, कल भी सुधर जाता है। कितने लोग मानते हो, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। गुरु ने जो साधना, सही है ना विप्रा जी। एकदम एकदम 100%। जी दीदी। तो मैं अपनी बात बताती हूँ कि सजगता नहीं थी, जीवन में सब कुछ था। पैसे, नाम, परिवार, पोजीशन, क्या नहीं था, मटेरियल सब था मेरे जीवन में। जब मैंने क्रिया सीखा उसके, तभी तो ये गुरूर था कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, है ना। लेकिन गुरु का करुणा ऐसा होता है कि वो पकड़ ही लेते हैं कि इसका समय आ गया है। अब ज्यादा एटीट्यूड में गई तो रावण जैसा हाल होगा। तो ऐसे ऐसे सबको पकड़ा है कि चलो टाइम हो गया, बहुत हो गया, खेल लिया बहुत। हम्म। और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जो था उससे तो बहुत जल्दी लोग उब जाते हैं। आज जिसको जो चाहिए, मान लो लोग जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, मिल भी जाए, ज्यादा रस नहीं है। चाहिए खाना पीना, घर पानी, परिवार चाहिए, और उससे भी आगे की जो दौड़ है, और खुद के लिए जो समय नहीं है कि सच में मैं क्या हूँ, वो लोग बहुत ही मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मूल्यवान मिस कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। किसी और को मैं नहीं कहती हूँ, अपने अनुभव से बता रही हूँ कि प्रेम कहाँ और किस में। आंख बंद करके अगर भरोसा किया जाए तो एक ही अवतार है, एक ही नाम है, रविशंकर जी। बाकी हर जगह जरूरत के ही संबंध है। मैंने क्या किया, तुमने क्या क्या, कितना काम आ सकती हो मेरा। और हाँ, उपयोगी होने के लिए ही है, गुरु जी का उद्देश्य भी यही है कि हम उपयोगी होने के लिए हैं। लेकिन जब तक जीवन में दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं होता, उपयोगी होना भी बोझ लगता है। रिश्तों में तनाव क्यों है? यही तो है कि मैंने इतना सारा किया, तुमने कुछ भी नहीं देखा मेरा। मैं इतना प्यार से रह रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। कहीं ना कहीं सजगता और दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं होता, तभी देने की भावना नहीं जगती।
मान लो अगर हम जितने भी बैठे हैं, अगर गुरु का प्यार टेस्ट नहीं किया होता, क्या 12 बजे बैठते हैं हम सब, काम छोड़ के या सीरियल छोड़ के या जहां भी मोह है, जहां भी आकर्षण है, वो छोड़ के बैठते ना। ये तो ज्ञान के पल टॉपिक था, अगर गुरु स्टोरी होता तो तीन तीन स्क्रीन भी कम पड़ते। इतने मेरे स्टोरी सेशन हुए हैं। जो कोरोना में मेरा पहला स्टोरी सेशन था, उसमें 21,000 व्यूज थे 2 दिन में। लोगों ने वो दिव्य प्रेम अनुभव किया है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में गुरुजी क्या बोले, जो टॉपिक हमने रखा था, इतने लोग जुड़े थे कि क्या हुआ। अगर वो आप चाहो तो वो प्रसंग में बताऊंगी। पर कहने का मतलब ये है कि आप अपना कीमती समय लगा के बैठे हो, इट इज वर्थ। ये स्मिता नहीं बोल रही। स्मिता की कोई औकात नहीं है कि 4 शब्द दिव्य प्रेम पे बोले, पर उसके सर पे किसी का हाथ है तो सब सुन लेते हैं, सब सुन लेते हैं। आप भी बोलो, सब सुनेंगे। गुरु का बात बोलो, गुरु का प्यार बांटो, सब तरस रहे हैं, ये दुनिया तरस रही है इसी प्रेम के लिए। एडवांस कोर्स किया हो तो लास्ट में गुरुजी बोलते हैं, शुरू में ही बोलते हैं, पूरा जीवन तरस रहे हैं दिव्य प्रेम को, चाहे इधर चाहे उधर। फर्स्ट लाइन एडवांस कोर्स में लास्ट में सृष्टि के मोती करके एक वीडियो है, घर जाते हुए गुरुजी का मैसेज। मेरे मुंह से जब भी कोई बात कोई भी बुलाते हैं, शुरू गुरु से होता है, फिर आपकी मर्जी, आपको कुछ पूछना है तो मैं बता दूंगी। है ना। ये जितने भी महिलाएं हैं ना, काफी पुरुष भी जुड़े हैं, जनरली महिलाएं जुड़ी है। मैं बताऊं, यू ऑल आर सेंट्स, ये वाक्य गुरुदेव का है, सारी महिलाएं संत है। बॉम्बे के एक महासत्संग में मेरे ही किसी वॉलेंटियर ने क्वेश्चन पूछा था गुरुदेव को, फिर उसने वो मुझे मैसेज किया था कि मैंने सत्संग में गुरुजी को पूछा। एक्चुअली उस टाइम मेरा यूट्रस निकालना था, सर्जरी था, तो उसको पता नहीं था, उसका मैसेज कॉल आया, कुछ बात है, तो मैंने मैसेज किया, आई एम इन रेस्ट, आई हैव गॉन थ्रू सर्जरी। तो उसने गुरुजी को पूछा कि मेरी टीचर दिन रात आपके लिए लगी रहती है, उसको क्यों ऑपरेशन आया। होता है ना, मोह होता है तो प्रश्न भी होते हैं। उसने कॉमन सत्संग में पूछा, वो उसका इंडिविजुअल पर्सनल क्वेश्चन था, पर जनरल बना के, जो आपके भक्त हैं, आपके काम करते हैं, खुद का नहीं देखते हैं, उनको बीमारियां क्यों आती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां आती है। और उसी के साथ पूछा कि एक महिला संत नहीं हो सकती क्या। तब गुरुदेव ने बताया, हर महिला संत है। जैसे संत क्या करते हैं, लोगों समाज की खुशी के लिए काम करते हैं, एक माँ अपने परिवार की खुशी के लिए काम करती है। संत क्या करते हैं, सबको खुशी देने के बाद खुद का सोचते हैं। महिला सबको खाना खिलाने के बाद अगर बचा है तो खाती है, वरना कुछ भी खा लेती है, उसको वो फिर से अपने लिए मील कभी नहीं बनाती। हमारा देखो, वैशाली बहन तो खाना बनाते हुए सुन रहे हैं कि मुझे सुनना भी है और परिवार के लिए खाना भी है, तो खुद की भी जिम्मेदारी के साथ जुड़ी है और परिवार की जिम्मेदारी के साथ भी जुड़ी है, इसलिए वो अभी खाना बनाते हुए सुन रही है कि मुझे खुद का भी करना है, परिवार का भी करना है। ये ये एक प्रेम है, बिना प्रेम कुछ चलता नहीं। कि जो लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं, खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए, परिवार के संबंधियों के लिए, महिला क्या नहीं करती। अपना प्रायोरिटी तो लास्ट में होता है, कई बार तो होता भी नहीं, है ना। तो ये प्रेम है, बिना प्रेम होता नहीं कुछ। अगर एक आतंकवादी भी किसी को मारता है तो धर्म के प्रति प्रेम है कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है। सिर्फ दिशा गलत है।
आशय गलत है। एक डॉक्टर भी पेट काटता है, पर आशय सही है कि जान बचानी है। हम्म? कृत्य तो एक ही है, कृत्य के पीछे आशय अलग है। पूरी दुनिया में प्रेम है। ये हवा भी चलती है तो पृथ्वी के लिए प्रेम है, फूलों के लिए प्रेम है, सूरज उगता है तो सृष्टि के लिए प्रेम है। एक जेंट्स, एक पुरुष जब सुबह से, गर्मी में, अभी तो गर्मी चल रही है, मैं सीधा सीधा बता सकती हूँ, जो सॉक्स और शूज पहन के जाते हैं सब सुबह जॉब पे, आप सिर्फ सोचो 9 घंटा सॉक्स और शूज पहन के रहो आप, 9 घंटा, पता चल जाएगा कैसे पैसे आते। हम एक 10 मिनट पैरों में कुछ सह नहीं पाते, वो 9 घंटा सॉक्स और शूज पहन के और 4-5 घंटा पहले बना खाना टिफिन में खाता है कि मेरा परिवार गरम रोटी खाए। वो प्यार नहीं है क्या? बताओ, है प्यार? कितने स्टूडेंट्स अपना घर का कंफर्ट, माता पिता सब छोड़ के कहीं पढ़ने जाते हैं, ढंग का कमरा नहीं, ढंग का खाना नहीं है, कई लोग परेशान करते हैं, बाकी सिस्टम से भी बहुत झेलते हैं, फिर भी पढ़ाई करते हैं कि मुझे करना है। तो ये पढ़ाई के प्रति प्रेम है कि नहीं? सिनेमा का ही प्रेम प्रेम नहीं है, हाँ? पुरुष स्त्री का प्रेम ही प्रेम नहीं है। हर जगह प्रेम है, कार्य के प्रति, ध्येय के प्रति। हाँ, कितने महात्मा देश के लिए लड़के हुए मर गए, देश का प्रेम। सिर्फ ये देखे कि आशय क्या है पीछे, आशय क्या है। सिर्फ अपना सोचोगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इन एवरीथिंग। सिर्फ अपना सोचोगे तो जब देने के लिए निकल पड़ोगे अपना दुख भूल जाओगे। ऐसा प्यारा गुरु है हमारे पास। ये नहीं सोचना कैसा काम किया, कितना काम किया, इतना ही किया, वो तो कितना करते हैं। नो, दिल से करो, मेरे गुरु के कार्य में कहीं काम आ जाऊं। ये ज्ञान के पल क्या है? प्रेम नहीं तो क्या है? कि औरों को कुछ, हमारा ही जो ज्ञान है, गुरु ने उस पे क्या बोला है, हमारे जीवन में कैसे चलता है, ये सबको समझ में आए तो एक जिम्मेदारी ले ली किसी ने, प्रेम ही है, खुद के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति। दुर्योधन का भी प्रेम ही था, आशय गलत। पर अर्जुन की भक्ति थी, कुछ ठिकाना नहीं था सेना में, फिर भी जीत गए। कोई ठिकाना नहीं था, जो सामने जो सेना और जो काबिलियत और जो फौज जो सामने थी, उसके हिसाब से पांडवों का कुछ नहीं था टीम। इवन काबिलियत भी ज्यादा कर्ण में थी, अर्जुन की तुलना में। हम्म, काबिलियत कर्ण की ज्यादा थी, पर वो झूठ बोल के पाया था विद्या, तो समय पे काम नहीं आया। है ना, आपने महाभारत का प्रसंग सुना होगा कि रथ का पहिया फंस गया, फिर वो उतरा, फिर नकली सूर्यास्त हुआ, फिर विद्या का विस्मरण हुआ, उसके बाद मार पाए, वरना तो कर्ण का संहार भी संभव नहीं था। ये तो पक्ष में कृष्ण हो तो सब कुछ संभव है, हमारे पक्ष में गुरु है, कैसे कैसे काम हो गए जो संभव में नहीं थे। कितने लोगों का अनुभव है, सोच नहीं सकते। हमारे गांधीनगर में तो एक लड़का है, 3rd स्टेज का कैंसर था, अभी भी जीवित है। डॉक्टर ने 6 महीना बोला था, अभी भी जी रहा है, 6 साल से तो मैं दिख रही हूँ। कानून, डॉक्टर, प्रकृति सदगुरु का सुनती है। इस पूरी सृष्टि में सदगुरु का चलता है। हाँ, बाकी सब सिस्टम चलता है, पर हर सिस्टम का एक कमी होता है कि नहीं? आप पंखा भी चलाओ कभी खराब हो जाएगा।
कितने भी मशीन हम घर में एक्सक्लूसिव, हम चाहे कंफर्ट ले आओ, लेटेस्ट मॉडल ले आओ, खराब होता है कि नहीं? कोई भी मशीन लेके आओ, कितना भी महंगा लेके आओ, अच्छा चलता है, सुविधा ज्यादा होती है, पर खराब होता है ना एक टाइम पे, हम भी चले जाएंगे, उसी का अंश। लेकिन जितने पल जीते हैं, अगर ज्ञान में जिए, तो दिव्यता आपके ड्राइवर बन जाएगी, सारथी। हाँ, प्रकृति सदगुरु का ही सुनती है। मैंने तो देखा है, बारिश रोका है गुरुदेव ने। आप लोगों ने देखा है? हमने तो देखा है। हम्म, पूरे कर्म के नियम गुरु के हिसाब से चलते हैं, इसलिए गुरु सेवा करने से कर्म कटते हैं, साधना से कर्म कटते हैं, सत्संग समर्पण से सब कटता है। बहुत लोग गुरु जी को बोलते हैं ये हो गया, ठीक है चलो, समझ में आ गया, आगे से ध्यान रखना, साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो। जय गुरुदेव। मेरी एक मीटिंग में, मुझे याद है, हम एक मीटिंग में थे, किसी भैया ने रियलाइजेशन में बोला कि गुरुदेव, मैं वकील हूँ और मैंने कई केस पैसों के लिए लड़े हैं, मैं जानता था कि वो निर्दोष नहीं है। थोड़ी देर गुरुजी देखते रहे, फिर बोले, पछतावा हो गया ना, आगे से ऐसे मत करना, थोड़ा ये वो कर लेना, चलो, आशीर्वाद। ग्लानि में नहीं रहने देते, रास्ता दिखाते। विजय माल्या आए थे सत्संग में, गुरुजी मैं दारू बेच रहा हूँ, नशा करा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी करा रहा हूँ, फर्क इतना है, तुम्हारा उतर जाता है, मेरा बढ़ता ही रहता है। गिल्ट से निकाल दिया, समझ रहे हो ना बात? फिर गाइड करते हैं, ऐसा ऐसा करना है। वरना हम संसार में क्या करते हैं, किसी को 10 बार बोला है, अगर वो नहीं करते, हम, मैंने बोला था ना, सुना नहीं, अब भुगतो। हम मानव ऐसा करते हैं, भुगतो। गुरु क्या कहते हैं? निकलो, नर्क से निकालने आया हूँ और हार्ट को रिपेयर करने आया हूँ। वो ही भक्ति है, वो ही दिव्य प्रेम। मुझे तो बोलते हुए भी लगता है कि मैं उनको कम कर रही हूँ, शब्दों से उनको बयान नहीं किया जाता, उनकी, हाँ, उनका प्यार बयान नहीं किया जाता, महसूस किया जाता बस। और वो प्यार पाना भी है, बांटना भी है। ऊपर जाओगे तो यही पूछा जाएगा, कितना ज्ञान पाया, कितना प्यार बांटा। कोई नहीं पूछेगा कि बैंक में कितना है, इतने बंगले हुए, इतना पोजीशन हुआ, को नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय डिवाइन। आपको भेजा गया है, खुश रहो और लोगों के काम आ जाओ। और गुरु से बड़ा साथी कौन हो सकता है? हम्म, कोई नहीं हो सकता। हम्म, जो भी साधना आप लोग सीखे हो, आधा पौना घंटा बस अपने लिए निकाल लेना। हर पल लगेगा कि मेरे साथ कोई है। फिर इस तरह से मंथन करते रहना। देखो, मैंने कई बातें ऐसी बताई है जो आपने पहले भी सुनी है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रही, लेकिन जब आपने उसको मनन किया, अपने जीवन के साथ अभी रिलेट कर रहे हो, तो पता चल रहा है कि हाँ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज्ञान को बार बार सुनो। चलो, एक एक बहुत प्यारा सा प्रोसेस है। हम्म, मैं गाना गाती हूँ, मेरे साथ आप लोग भी गाना गाता है, आप भी गाना। हाँ, ठीक है, अगर आता है तो गाना, वरना सुनना। ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखो सब गाने लगे, जितने स्क्रीन पे दिखते हैं सब गाने लगे। क्यों? बार बार सुना है तो आता है। तो ज्ञान को भी बार बार सुनो, कंठस्थ हो जाएगा। फिर उसका मनन करो, मेरे जीवन में कहाँ लागू पड़ता है। उसको मनना कहते, श्रवणा मनना निधिध्यासा। फिर वो आपका संपत्ति बन जाता है, अनुभव बन जाता है। हमारा भी अनुभव बन गया। हम्म, काम करते करते बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इश्यूज होते हैं, क्योंकि इंसान है, गलतियां होती है, सबसे होती है। लेकिन हम है कि निकल गए, जो अटक गए वो रह गए। गुरु के लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, दुनिया के लिए गुरु को नहीं छोड़ना है। ये है वो है, अपना जिम्मेदारी होता है, सबका होता है। गुरु ने तो पूरा सृष्टि क्या जिम्मेदारी ली, फिर भी 2 टाइम ध्यान करते हैं। पूरी सृष्टि का हम सो जाते हैं तो दूसरे कंट्रीज जागते हैं, वहां से ईमेल कॉल। उनका तो नाइट होता ही नहीं, हमारा नाइट होता है, उनका तो नाइट होता ही नहीं। है ना? जवाब तो देना है। थोड़ा सा योग निद्रा या 2 टाइम सुबह शाम का ध्यान, बस उस पे चलती है पूरी दुनिया। देखो ना, कई बार तो उनकी छवि को देखो और परेशानी भूल जाती। कितने लोगों का अनुभव है। उनकी आंखें देखो, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। हम्म। एक प्रसंग है मेरा वासद, मैं गुजरात से हूँ, तो मेरा गुजरात आश्रम में ज्यादा एडवांस कोर्स होते हैं। तो वहाँ पास में एक होटल है, उसका ओनर कोर्स में आया था। मुझे नहीं पता कि उसका होटल है। पार्टिसिपेंट देख के तो पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। फॉर्म तो हम देखते नहीं, वो तो आश्रम वाले देख। लास्ट टाइम कोर्स पूरा होने के बाद कुछ लोग शेयर करते हैं। तो उसने शेयर किया कि मैं मुस्लिम हूँ, तब तो पता चला कि ये मुस्लिम है। उसने बोला यहाँ बाहर निकलते ही मेरा होटल है। और मैंने जब कोर्स किया तब ये सिटी में गुरुदेव आने वाले थे, तो हर जगह बोर्ड्स लगे थे बड़े बड़े। तो उनका चेहरा देखा, आंख देखा, तो मैं थोड़ी देर अटक ही गया कि इतनी प्यारी आंखें। फिर नीचे देखा कि ये फंक्शन है, आप इनवाइटेड। तो मैं चला गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ हैप्पीनेस के पैम्फलेट दे रहे थे, तो मैंने कोर्स भी कर लिया। और मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। तो टीचर ने बोला पास में ही अपना आश्रम है, लोग दूर दूर से आते हो, आपका तो 20 मिनट का रास्ता है, एडवांस कर लो। इसलिए आज मैं एडवांस में आया हूँ। और पास में ही होटल था, तो रोज रात को मेरे होटल से मेरा खाना आता था, क्योंकि आश्रम का तो सिंपल सा खाना होता है, सबको पसंद नहीं होता। मतलब ऐसे होटल वाला खाना जो खाते हैं उनको पसंद नहीं होता। तो रात को खाना भी आता था। और बहुत सालों पहले की बात थी, जब सिक्योरिटी नहीं था। 2000 की बात कुछ, 2003। ऐसा खाना खाते हुए भी उसको समाधि का अनुभव हो गया, कौन कराएगा। हिमालय और कहाँ कहाँ कितने लोग भस्म लगा के जंगल में, बच्चा क्या खाना मिला नहीं मिला, भटक रहे हैं समाधि के लिए। हमें 3 दिन में दे देते हैं एडवांस कोर्स में, होलो एंड एम्प्टी। कई लोग लाते हैं, नाश्ता लाते हैं, कमरे में जाके खाते हैं, फिर भी दे दिया अनुभव। आपकी न पात्रता देखी, न डिसिप्लिन देखा, न कुछ देखा, दे दिया। इसको डिवाइन लव कहते हैं, कि सामने मुझे क्या मिलेगा। हम इतने साल से काम करते हैं, हम जाते हैं, कभी पूछा नहीं कितने कोर्स सिखाए। ओनली वन क्वेश्चन, तू कैसी है? खुश? हाँ गुरुजी। हाँ, चलो, आशीर्वाद। आपका भी अनुभव होगा। मास में भी कैसे हो? खुश? हो गया।
जब आप हाँ बोलते हो, गुरुजी का संकल्प आपके साथ जुड़ जाना। जब गुरुजी पूछते हैं कैसे हो, मन में ये नहीं चलाना, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए नहीं करना। जब वो पूछते हैं, खुश हो तो बोलना हाँ, बस हो गया, अब हो जाएगा। उनका तथास्तु उस पल में हो जाता है। तो कभी परेशानियाँ, इच्छाएँ वो सब सामने मत बोलना। मैंने तो नहीं बोला है। हाँ, लिख के दे दो, एडवांस कोर्स में एक बॉक्स होता है, बोदरेशन बॉक्स, वो लिख के डाल दो या चिट्ठी में लिख के दे दो। पर जब वो पूछते हैं कैसे हो, मस्त, तभी उनका वो एनर्जी पास होती है आपकी चेतना में। एक 2 मिनट में पूरा स्कैन हो जाता है। हमें पता लगता है कौन कैसा है, तो क्या उनको नहीं पता चला? हमें पता चला। और महिला लेडीज आर वेरी शार्प, दे आर डूइंग मल्टीटास्किंग, उनको पता है कि किसको कितना भाव देना है। दे आर वेरी शार्प। और खास करके जो स्ट्रगलिंग लेडीज हैं, वो तो वेरी डायनेमिक। डायनेमिक, हाँ, घर देखना, बच्चे देखना, नौकरी देखना, ये देखना, वो देखना, अगर सास ससुर कुछ है तो वो भी देखना। हाँ, इट्स डायनेमिक पर्सनालिटी। कोई दे ना दे, गुरुजी ने बोल दिया है आप संत हो। मेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। सच में किया है। ये उन्होंने गाया नहीं, ये उन्होंने सच में किया है। हमारी जुल्फे सवारी है, हमारा सिंदूर संभाला है। कितने भाइयों की तबीयत संभाल ली है। मुझे लंबा लंबा बोलना नहीं है, यू नो, आप जानते हो। वो दिव्य प्रेम है जो उन्होंने सबको बांटा है, हमें भी है। पर हम मानव है तो थोड़ा गलतियां हो जाती। फिर से जाग जाओ, चलो आगे। देखो मैं बोलती रहती हूँ, कोई प्रश्न है तो आप ही पूछ ले। दीदी आपको सुन के इतना सुंदर लग रहा है, और स्पेशली जो आप ये गानों में ऐसे सरलता से ज्ञान दे रही है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, और उनके डिवाइन लव में कोई कमी नहीं है, ये 100%। ना ही उनके और ना ही प्रकृति। अब ये नारद भक्ति सूत्र में पढ़ने के बाद जब आसपास देखा तो लगा सच में ही तो प्रकृति कितना प्यार दे रही है। पर एक जगह नारद जी ने, गुरुदेव ने ये भी कहा कि आप वही हो, आप वो दिव्यता हो, आप में भी वही प्रेम है। तो जब वो मैं, मेरे में भी वो प्रेम है हम सब में, तो वो फील करने में कहाँ रुकावट आ जाती है? वो दिव्यता वो मुझे भी क्यों नहीं फील होती कि फिर तो मैं सबको वैसे ही दे पाऊंगी? क्या रुकावट है, क्या रोकता है? जी। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, जब हम बच्चे थे, कोई भी बच्चा नफरत लेके पैदा नहीं हुआ, या कोई भी नकारात्मक टेंडेंसी लेके नहीं पैदा हुआ। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, भावनाएं, वो इम्बैलेंस होती है। मेरा खिलौना, मेरा कपड़ा, मेरा ये, मेरा वो, उसमें तनाव आता है, स्ट्रेस। वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम वर्तमान में इसलिए जी नहीं पाते कि कुछ हुआ है जो अभी भी परेशान कर रहा है। तो जैसे सूरज के आगे बादल आ जाता है, सूरज होते हुए भी नहीं दिखता, ऐसे हमारी अंदर दिव्यता है, हम भगवान हैं, वो हम अनुभव नहीं कर सकते जब तक हमारा मन तनाव से भरा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, प्रीवियस लाइफ की बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, छोटी बड़ी तो निकल गई होगी, दुख में, पीड़ा में, या इस जन्म की साधना में, छोटी छोटी तो निकल जाती है, पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इम्प्रेशन, जिससे एक टेंडेंसी बनता है, जिसको संस्कार कहते हैं,
प्रकृति, वो टेंडेंसी, वृत्तियां, पतंजलि योग सूत्रों में वृत्तियां सुनी होगी, वो वृत्तियों के लिए हम उस वैसा कर देते हैं जो हमारा स्वभाव नहीं। वृत्तियां हावी हो जाता है बादलों की तरह, और दिव्य प्रेम या ईश्वर या गॉड वो सूर्य की तरह छिप जाता है। आप देखो ना, आपने गुस्से में किसी पे चिल्लाया, मान लो आपके पति पे चिल्लाया या बच्चे पे चिल्लाया, किसी पे भी चिल्लाया, सहेली पे चिल्लाया, जैसे ही आपका मन शांत हुआ, इमीडिएटली यू फील सॉरी, immediately you feel sorry, you want to say sorry, you do some good act for them, that is divinity। तो मन शांत है, गुरुजी कहते हैं आप अपने आप में स्थिर हो जाओ। पतंजलि योग सूत्र वही तो है, समाधि। अष्टावक्र में क्या है, बी विटनेस, जो होता है उससे अलग होके देखो। पर हमारा मन उसमें रोज सुबह उठते ही रात तक जो भी करते हैं उसमें मन चला जाता है। और अगर हमारी जो टेंडेंसी है उस हिसाब से चला, वी आर कंफर्टेबल। अगर कुछ उल्टा हुआ, वी आर इरिटेटेड, फिर कुछ भी बोल देते हैं कुछ। और अगर वो ज्यादा हुआ, गुरुजी कहते हैं साल में एक एडवांस जरूरी है, फिर बोले 2 जरूरी, कोरोना के बोले 3 जरूरी है। तो जब आप खाली होते हो, परायों के साथ भी गले मिल के आते हो, कांटेक्ट नंबर लेके आते हो। जो पार्टिसिपेंट जो दूसरे कभी देखा नहीं, जन्म में फिर देखेंगे पता नहीं, उसका भी नंबर लेके आते हो। आना, हाँ, हमारे यहाँ की ये बहुत प्रख्यात है, हमें तो हर जगह इनविटेशन मिलता है। क्यों? उस टाइम हम स्व में स्थिर होते हैं, मन शांत होता है, एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो हम भगवान होते हैं। झाड़ू भी लगा लेते हैं, घर में झाड़ू नहीं लगाया, आश्रम में लगाते हैं। आश्रम में बर्तन तक धोते, धोते कि नहीं धोते, गद्दे उठाते, सब करते हैं। घर में 2 नौकर है। पर जब हम स्व के रूप में होते हैं, खुशी से, मस्ती से सब करते हैं। एक्शन इज एक्शन, नॉट शेमफुल और प्राइड, एक्शन इज एक्शन। तो यही है, बात समझ में आई ना? जी दीदी, एकदम। तो दीदी आपने बोला कि ये जब हम अपने स्व के साथ होंगे तो आपको वो फील होगा, और वो होता भी है, तो हाँ इसलिए हाँ। मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। इसी से जुड़ा एक चीज और दीदी, एक जगह हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि उस भक्ति को, उस दिव्यता को महसूस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जहां हो बस शांत होके बैठ जाओ, वो आपको एक फ्रैक्शन में मिल जाएगी। तो क्या यस, इसका मतलब हमें कोई एफर्ट नहीं करना, सब कुछ छोड़ दें और बैठ जाए, या क्या समझा रहे हैं वो? जी। क्या छोड़ना है? मन से जो चिंताएं हैं, जो भी नकारात्मक बातें हैं, वो छोड़ देना है। हाँ? जिम्मेदारियां निभाना है। शरीर का एक्शन जरूरी है, इसलिए गुरुदेव भी करते हैं कि नहीं एक्शन। सेमिनार में जाते हैं, कोर्सेस लेते हैं, इंट्रो टॉक देते हैं, उनके तो संकल्प से हो जाता है। पर एक्शन इज नहीं। इवन गुरुदेव पूजा करते हैं, उनको पूजा की कोई जरूरत नहीं, पर वो परफॉर्म क्यों करते हैं? ताकि हम भी थोड़ा बहुत पूजा हम भी कर लें। तो शरीर के स्तर पर एक्टिव रहना है, और मन के स्तर पर शांत हो जाना है। छोड़ दो, 1 सेकंड में दे दूंगा, क्या बात है। खाली हो जाओ। एकदम। बहुत। तो दीदी डिवाइन को कौन से भक्त प्रिय हैं? हमने पढ़ा 4 तरह के भक्त हैं, आप ही बताएं कौन से होते हैं वो 4 जो प्रेमी होते हैं, और उन चारों में से कौन सा गुरु कहता है ये मुझे प्रिय है? जी। हाँ, उसमें पहला है अर्थ। अर्थ, उसमें उनको कुछ नहीं है, उसके लिए मोह हो गया है ना। गुरुजी एग्जाम्पल भी देते हैं कि मजनू दुखी हो गया, लैला नहीं मिली।
तो हमारे जीवन में जो नहीं है उसके लिए हम दुखी रहते हैं। वो फिर हम गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि प्रेमी तो गुरु के भी हैं और आशा भी होती है कि वहीं से कुछ मिलेगा। तो वो 4 तरह के लोग गुरु के पास आते हैं। ये अर्थ है जो उनको कुछ जो नहीं है वो चाहिए। अर्थार्थी मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ मतलब मटेरियल वर्ड से बहुत कुछ चाहिए, कुछ पोजीशन चाहिए, कुछ भी। मतलब काबिलियत है पर अभी तक मिला नहीं। तीसरा है जिज्ञासु, मैं कौन हूँ? जैसे आपने पूछा, मैं दिव्यता का अंश हूँ तो अनुभव क्यों नहीं होता? ये जिज्ञासु है। वो भी चाहते हैं उसका समाधान के लिए। और चौथे ही ज्ञानी, जिनको सब पता है, जो सारी घटनाओं में साक्षी रहते हैं। तो मतलब बहुत खुश नहीं हो जाते या कोलैप्स नहीं हो जाते, दे फ्लो विद द हैपनिंग्स। गुरु जी कहते हैं सूखे पत्ते की तरह चलो। वो ज्ञानी होते हैं। और ज्ञानियों को भी दिव्य प्रेम चाहिए, है ना? इसलिए वो जाते हैं वो दिव्य प्रेम का अनुभव करने के लिए, कि वो हमारे हैं, हमारा मतलब हम उन्हीं से नर्चर होते हैं। तो वो भी जाते हैं। और एक गुरु को ज्ञानी पसंद है। और इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पसंद नहीं है। दूसरों के लिए परवाह ज्यादा होती है कि इनको भी ज्ञान में आ जाए। तो इसलिए गुरु जी ये सब सारी जो जो भी दिया है, कोर्सेस, इवेंट जो भी दिया है, वो उनका परवाह होता है कि मेरे दूसरे बच्चे भी मुक्त हो जाए परेशानियों से। सुपर। जैसे हमें हमारे बच्चे जैसे भी हों, लेकिन वो जो थोड़ा पीछे रह जाए उसके लिए एक हल्का मन में होता है, ये भी आ जाए ना। तो वाओ, ज्यादा वंडरफुल। ज्यादा इसलिए कई बार हम गुरु को जज करते हैं कि उसको ज्यादा ख्याल कर रहे हैं, उसने तो कुछ काम भी नहीं किया, और ये तो बोगस है, या ठीक नहीं है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है। उनकी एक्शन को जज मत करना, उनको सबके लिए परवाह है। पर जो निकल चुका है तो लगता है कि चलो अच्छा, इससे इतना मत, इतना कम दिखना है ना? इतना ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा और हम कम। सुपर, क्या हम्म, बात है, थैंक यू दीदी। हाँ हम्म, दीदी, संसार में प्रेम में पड़ते हैं हम, तो हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, यहाँ से नहीं मिला वहां से। अब प्रेम तो ये संसार का नियम ही है, बिना प्रेम के फेक तो रह नहीं सकते रिश्तों में। तो ऐसा कोई उपाय है कि प्रेम भी बना रहे? क्योंकि प्रेम मैंने देखा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नाजुक बना देता है। आपको एक, अगर प्रेम नहीं है ना, कहीं पर आप एक अड़े रहते हो, लेकिन जहां प्रेम होता है ना वहां नाजुक बन जाते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा वो आगे बढ़े, एक परवाह रहती है, वो भी रहती है, उसके चलते वो दुखी तो हम भी दुखी। तो कुछ ऐसा है जो प्रेम तो बना रहे पर ये हर्ट से बच जाए? जी। पहली बात तो ये है, देखो, कि अगर गर्मी नहीं है तो एसी का वैल्यू नहीं। तो थोड़ा परेशानियां नहीं है तो प्रेम का मिठास भी नहीं है। ये तो है ना? हाँ, अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ज्यादा परेशानियां हो रहा है, तो साधन ध्यान और ज्ञान, दो ही उपाय। क्योंकि तब आप स्वरूप में आ जाते हो। तो फिर आप देते भी हो, परवाह भी करते हो, पर उस बात के परिणाम से फ्री हो। जैसे गुरुजी सबकी परवाह करते हैं पर दुखी नहीं है, इसी तरह आप परवाह भी करोगे, एक्शन में आएगा, एक्शन नहीं हो पाया तो प्रेयर में आ जाएगा, पर आप दुखी नहीं होंगे। वरना क्या होते हैं लोग, बच्चों को लेके या जिससे भी ज्यादा कनेक्टेड है उनसे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि ये क्यों परेशान हो रहा है, मैं इतने सॉल्यूशन दे रही हूँ। श्री कृष्ण ने सॉल्यूशन दे दिया, दुर्योधन को दे दिया ना, पर दुखी हुए कि ये क्यों नहीं मानता, मैं मदद करूंगा। सिंपल 5 गांव, ओनली 5 विलेज मांगे थे, जो कुछ नहीं था। पर वो परेशान नहीं हुए, मुस्कुराते हुए गए कि मिलते हैं आगे, है ना? भगवत गीता बार बार सुनो,
तो क्योंकि विषाद योग से ही शुरू हुआ है, जो हम सब विषाद में हैं। फिर कर्म योग आएगा कि मुझे करना है, भगवान मेरे साथ है। फिर भक्ति योग आता है कि सारा किया मैं करने वाला नहीं हूं, वो दिव्यता करती है। अंतिम में भक्ति योग, और लास्ट में कृष्ण कहते हैं मैंने सब समझाया, करेगा तो वही जो मैं चाहता हूं। तो मौज करो, जो जरूरी है भगवान करवा लेंगे। हमें कई बार होता है ये रह गया वो गया, नहीं, काम रिलैक्स, जो जरूरी है ईश्वर करवा ही लेंगे। कई बार आपका अनुभव होगा, आपने प्लान किया है कुछ, हुआ कुछ, वो आपसे करवा लेंगे। 1 मिनट पहले आपको पता नहीं चलेगा। और अगर ज्यादा कनेक्शन है तो आपको मंत्रा बना के भी अपना काम निकाल लेगा। आप मंत्रा बन गए, आगे राम भगवान बन गए। लेकिन मंत्रा को भी भगवान ने संवार लिया, आपको भी संवार लेंगे। वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट। पर जितना खाली होते हो, इतना आप दिव्यता का काम करोगे। चाहे क्रिटिसिज्म हो, चाहे नुकसान हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, आप सेवा नहीं छोड़ोगे। क्योंकि आपको पता है मेरा कुछ नहीं, सृष्टि के लिए ईश्वर करवा रहा। कई बार अननोइंगली जो हो जाता है, जानबूझ के की बात नहीं, अननोइंगली कुछ हो गया तो वो किसी के लिए था। गिल्ट में नहीं रहना। इसलिए फाइनली गुरु जी कहते हैं समर्पण कर दो, यही भक्ति। सरेंडर एवरीथिंग, दैट इज द बेस्ट स्टेट ऑफ डिवोशन। सरेंडर, अच्छा भी बुरा भी। बहुत सही। थैंक यू दीदी। मन ऐसे ना हल्का होता जा रहा है, क्योंकि साधना में है, सब में है, पर कभी कभी फिर ये चीजें आपको रोक देती हैं। पर आप जैसे कोई आते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही मानते हैं गुरु ही बैठे हैं यहाँ, जो आपने पहले ही लाइन में बोल दिया कि यहाँ मैं नहीं बैठी हूँ, उन्हीं का हाथ मैं है। नहीं, मैं नहीं। तो ऐसा हम ये 1 साल से देख रहे हैं। अपने आप वो भेज देते हैं, जो सवाल होते हैं उनका जवाब ऐसे लगता है यही दे सकते थे। तो वो ये मिरेकल्स होते हम देख रहे हैं। जो आपने कहा ना कि अगर गुरु स्टोरी होती, तो एक्चुअली हम लोगों के साथ ही इतना 1 साल से हो ही रही है। जो वही सवाल रही है। होता है इसका जवाब आ जाता है। हाँ, दीदी, अ, अभी ज्ञान इतना सुना, मन बहुत शांत हो गया। जब 1 साल से मन बहुत शांत हो गया, ऐसा लगा बहुत जवाब मिल गए। अब वो अंदर की जर्नी कर सकते हैं, बाहर से थोड़ा आवरण हटा। तो जब हम ये नारद भक्ति सूत्र सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि भक्ति तो अल्टीमेट है। क्या ज्ञान चाहिए? अगर एक भक्ति में आंसू बह गया, सच में वो भक्ति, वो कनेक्शन तार जुड़ गई, तो वो ज्ञान भी पीछे पीछे आएगा, गुरु आ जाएगा, यस, सब करेगा। यस। तो मुझे ऐसा लगा कि भक्ति अल्टीमेट है। तो ज्ञानी भक्त बने ना बने पता नहीं, लेकिन भक्त तो तरा हुआ है, उसको ज्ञान, ज्ञानी बने नहीं बने उसको कोई फिक्र नहीं है। ये अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा अल्टीमेट तो भक्ति ही है। पर देखो, एक्शन तो लास्ट मोमेंट तक करना है। अब मुझे काम भी नहीं करना, ये नहीं, समाज को उपयोगी होना है। हाँ, कुछ पा लिया तो बांटना जरूरी है, वरना सड़ जाएगा। फर्मेंटेशन आ जाता है ना, ताजा ताजा ही बांट लेना है। और बांटते बांटते कहीं फंसे तो फिर से सुन लेना है, ध्यान करना है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। एक कुर्सी का एक पैर लो तो 3 पैर साथ में आ ही जाते हैं। तो कर्म कर तो ज्ञान भक्ति आ ही जाता है। भक्ति करो तो कर्म और ज्ञान आ ही जाता है। हम्म, तो कोई एक तो पकड़ के रखना है सिर्फ, क्योंकि सत्संग भी भक्ति है। कई लोग सिर्फ सत्संग में आते हैं, मैं हर सेंटर में जोती हूँ, दिखती हूँ, सिर्फ सत्संग में जाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। कई लोग सिर्फ साधना में जाता है कि जाते हैं मन ठीक हो गया। सेवा लोग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं बोलते हैं जिम्मेदारी है, मानते हैं। पर गुरुजी बोलते हैं कि आप घर पे रह के या अपनी स्थिति में से भी सेवा कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, उनको सुन सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, पैसों से मदद कर सकते हो। हम, बस सेवा जरूरी है। क्योंकि जब तक सेवा नहीं, ज्ञान में भी बोरिंग लगेगा। नॉलेज विल
also boring when you have no connection with yourself. करेक्ट। तो तीनों करना है, पर खुशी खुशी जितना आप अपने साथ अपनी और जिम्मेदारियों के साथ करते हो ना, वो खुशी खुशी लोगों को गुरुदेव के साथ जोड़ना है। सुपर, थैंक यू। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हाँ, आप लोगों में से। हाँ तो आप अनम्यूट। हाँ जी ममता जी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। आपका नेक्स्ट एडवांस कोर्स कब है? अच्छा 5 से 8 जून धर्मशाला कैलाश आश्रम, हिमाचल प्रदेश। फिर 6 से 8 जून ऑनलाइन ग्लोबल सहज समाधि जो भानु दीदी के साथ है, वो इवनिंग बैच है ऑनलाइन। और गुरु पूर्णिमा स्पेशल गुजरात आश्रम में है, आप सब आइए। जरूर। तो गुरु पूर्णिमा भी हो जाएगी, आपको घुमाने भी ले जाएंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाना है, डाकोर जाना है, सोमनाथ जाना है, कहीं भी जाना है। तो हम जैसे मैं हिमाचल आ रही हूँ तो गुजरात का ग्रुप को पूरा डेलहाउसी घुमाऊंगी, उसी तरह वहां से जो लोग आते हैं हम गुजरात घुमाते हैं। पर पहले से प्लान्ड होता है। तो पर इतना है कि 5 से 8 जून धर्मशाला, 6 से 8 जून ऑनलाइन ग्लोबल सेट, और गुरु पूर्णिमा गुजरात आश्रम। थैंक यू। अरुणा जी बस आपने देखो, मेरा कहना है कभी भी कर लो। अगर नेक्स्ट वीक आपको कंफर्टेबल है तो नेक्स्ट वीक कर लो। कभी ऐसा नहीं है दीदी के साथ जाना है, अच्छा है, वेलकम, मुझे भी आपसे मिलना है। पर जब भी कंफर्टेबल इमीडिएट कर लो। जा नहीं सकते ऑनलाइन कर लो, पर कर लो। मैं आज आप बैंगलोर आओगे आश्रम तो अच्छा निकल रही लगेगा। हूँ। हाँ जी, आज मैं बैंगलोर आश्रम जा रही हूँ, निकल रही हैं घर से। वेरी गुड। एडवांस हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। वेरी हर्षदा। ओके। अरुणा जी आपने अनम्यूट किया था, कुछ सवाल है? कोई सवाल है? जय गुरुदेव दीदी। ऐसा था, मुझे कल मैं पढ़ रही थी, मैंने लास्ट वीक मेरा बीच में गैप आया था, मैंने सुन ज्ञान के पब में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसमें लिखा था कि प्रेम भी तामसिक, सात्विक हम्म, और राजसिक होता है, पर एक माँ हम्म। का प्यार या ये कैसे ये तीनों गुणों में आता है, मुझे ये समझ नहीं आया। माँ का प्यार राजसिक गुण में आता है कि अननोइंगली होता है ना, कि कितनी परेशानी झेल के बड़ा किया, तो मेरा ख्याल रखे, मेरे साथ बैठे, मुझे सुने। इतना तो उनसे कुछ चाहिए नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि हमने ही उनके लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। लेकिन उतना होता है कि मुझे सुने, मुझे समझे, कुछ मेरे एहसास में शेयर करूं तो वो एज इट इज, विदाउट जजिंग, मुझे स्पेस दे। इतना माँ का अपेक्षा होता है। माँ तो फिर बाद में वो भी छोड़ देती है, माँ तो माँ होती है, पर वो फिर दुखी होके जाती है। तो उससे अच्छा है कि हे ईश्वर, आपने जो रोल दिया मैंने अच्छे से किया, और ये लोग बिजी हैं, गुरुजी आप ही मेरे साथ 5-10 मिनट टाइम दे दो तो कोई आ जाएगा। और गुरुजी ने इतना बड़ा परिवार दिया है सच में। भाई बहन माता पिता सब मिल जाएंगे। हाँ तो प्रणाम अरुणा जी, पर थोड़ा ये ख्याल रखना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीदी जैसे आप इंट्यूशन प्रोग्राम टीचर भी हैं हाँ और हाँ, बच्चों का आईपी टीचर ना, सब तो चिल्ड्रन कोर्स। हाँ जी, तो जैसे मेरी भी बच्ची 6 साल की, उसने 5 साल में ये आईपी किया था, तब से वो ये साधना जो हमने उन्हें करने को बोली थी वो कर रही है रेगुलर। कई बार वो मुझसे सवाल करती है कि मुझे ब्लाइंड फोल्ड नहीं करना, यानी आंखें बंद करके मुझे प्रिडिक्ट करना, मुझे वो आंखें खोल के उससे कुछ पूछो तो वो बता भी देती। कभी कभी धूप होती है, कहती मम्मी छाता ले लो, क्यों, बारिश आने वाली, और सच में बारिश आ जाती है। तो मैं हैरान भी हो जाती हूँ कभी कभी इस चीज पे, लेकिन उसको वो बैठा के ब्लाइंड फोल्ड और एक एक्टिविटी में। तो मेरा आपसे सवाल पहला ये था कि क्या ये हमें उन्हें करानी है ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी No. टू एक्टिवेट? नो, ओके। नो, एक्चुअली क्या है कि कई बार ऐसे माहौल बन जाए तो करा लो। जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे एक रिलेटिव का कुछ
पर्स गुम गया जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और मनी थे। तो मेरा भी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, बेटा है, उसने खेलते-खेलते बता दिया। वो तो कुछ खेल रहा था जिग्सो और खेलते-खेलते बता दिया, मतलब पट्टी पहनने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब ये चेतना की एक स्थिति है, वो समझाने के लिए हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी कराते हैं कि 5 इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है। उनकी चेतना का वो फैकल्टी डेवलप हो रहा है। पर अगर खेल-खेल में मैं भी कराती हूँ, मेरी 5 साल की है ग्रैंड डॉटर और सन 8 साल का, तो खेलते-खेलते करा लेती हूँ। कई बार उनका मूड पूछ लेती हूँ और करा लेती हूँ। पर ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी रोज कंपल्सरी नहीं है, रोज कंपल्सरी है वो जो 20 मिनट का सीनियर का और 8 मिनट का जूनियर का प्रैक्टिस। और वो भी मान लो 5 मिनट में कर ले, 3 मिनट में कर ले, इधर-उधर कर ले, आँख खोल ले, चलेगा। चलेगा। अच्छा। जूनियर का चलेगा, सीनियर का भी 2 प्राणायाम छूट गए। गुरुजी ने बोला अगर सीक्वेंस में नहीं हुआ चलेगा, 1-2 मिस हो गया चलेगा, बस 5 मिनट आँख बंद कर ले। बहुत बढ़िया। तो दीदी ये सेल्फ एफर्ट है जो उनको अचीव होती है, जैसे बहुत बच्चों में हम देखते हैं कि वो हाँ, इतना सुंदर प्रिडिक्ट कर देते हैं, तो ये उनका या सेल्फ एफर्ट है या ये कृपा है? नहीं, आई थॉट दे वर ऋषिज इन प्रीवियस लाइफ। 2-3 ओह, हजार साल तक ध्यान किया है तो चेतना ऑलरेडी अच्छी ही है। सिर्फ एक थोड़ा डस्टिंग चढ़ा हुआ था, गुरुजी ने कोर्स में निकाल दिया। वाह, क्योंकि वेरी गुड। आराधना किसी भी लाइफ की नेक्स्ट लाइफ में कैरी होती है। मान लो छोटे-छोटे बच्चे तबला बजाते हैं, तो उनका इतना प्रैक्टिस नहीं है, पर उन्होंने प्रीवियस या किसी भी लाइफ में बहुत दिल से बजाया है, तो वो संस्कार बन गया। तो वो टेंडेंसी उनको काम आती है इस लाइफ में। दिस इज पॉजिटिव टेंडेंसीज जो आराधना की है। इस समय में हमने जितनी भी साधना की है, वो काम आएगी आगे। तो ओके। वो उनकी साधना है। और जिनको अभी-अभी मिला है, वो प्रैक्टिस करके थोड़ा सपोर्टिव माहौल देके इसी ग्रुप में बच्चों को भेजना बार-बार, तो धीरे-धीरे हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करें, वो तो घर पूछ के आए हैं सब। घर पूछ के आए हैं कि मैं हर सोल को अधिकार होता है कि मुझे आगे की लाइफ कैसे जीना है। तो इसी हिसाब से माँ-बाप चुनते हैं। इसी हिसाब से घर और इसी हिसाब से वो कर्म भी चुनते हैं। हुँ। क्यों? कि मुझे गुरु चाहिए, ठीक है? जी तो दीदी। बस कोर्स करा लो और अपने आप जितना कर लें। जी दीदी, बिल्कुल। तो दीदी जैसे आपको भी अब 26 इयर्स हो गए गुरुदेव हाँ, के साथ, एंड आई एम श्योर हाँ। लाइफ बिना अप डाउन्स के तो रही नहीं होगी, चाहे हम गुरु ज के साथ हैं। तो एक बार-बार यहाँ चर्चा में एक सवाल उठता है, अब आप सामने हैं, मन में आया तो मैं पूछ लेती हूँ कि गुरु हमारे टेस्ट लेते हैं, और मेरा ये मानना है कि नहीं-नहीं, गुरु नहीं टेस्ट लेते हैं, जीवन में अपने कर्म सामने आते हैं, गुरु तो छाता देता है, आप ज्ञान यस, देते। तो ऐसा ही है कि गुरु हमारे साथ है और टेस्ट जीवन और हमारे कर्म किस वजह से आते हैं हमारे सामने, यस। जो दुःख आते हैं। दुःख 2 वजह से आते हैं, एक तो पास्ट कर्म तो है ही, वो तो गुरुजी हमारे साथ हैं, तो वो कहते हैं ना कि सर उड़ाना था, टोपी उड़ा के चला गया, है ना? जी, तो जो भी तकलीफ आती है, वो तो कृपा में कम होती है, हमारे साथ वो भी झेलते हैं। पर वो इतने मजबूत हैं, दिव्य हैं, तो उनको पीड़ा नहीं होती और हमें सीमित एनर्जी में है, तो हमें पीड़ा होती है ना? तो ये समझ के ही चलो कि हमने वो एक जोक है, सुना? जी दीदी। एक भैया जो जॉब पे लंच बॉक्स खोलते पोहे, अरे पोहे, तो उसके दोस्त ने बोला बोलो कि माता जी को कि कल दूसरा कुछ दे। दूसरे दिन अरे पोहे, क्योंकि पहले दिन उसने बोला मेरी माँ नहीं है, तो बोले वाइफ को बोलो कुछ नया दे। तीसरे दिन पोहे, क्योंकि उसकी वाइफ भी नहीं। अरे जो भी मेड जो बनाती है उसको बोलो कि अब दूसरा कुछ बनाए। तो उसने बोला मैं ही बनाता हूँ। तो वो बीच का जो 3-4 घंटा है ना, तो हमारे 3-4 लाइफ निकल गए हैं, तो याद नहीं है कि ये हमारे पोहे आए हैं हमारे सामने।
एक एग्जाम्पल है, बैंक में जो भी करेंसी डालते हो, 1 लाख 10 लाख डाला तो आपको कभी भी 10 लाख मिल सकता है, यू आर ओनर ऑफ दैट अमाउंट, लेकिन वही करेंसी वापस नहीं आती। जो नोट जमा किए थे वही नोट नहीं आते। आजकल तो ऑनलाइन हो गया। जब हम करेंसी जमा करते थे वो स्लिप भर के, तो वही नोट आपको नहीं मिलते, लेकिन मिलते जरूर है। कितने लोग सहमत है? Correct. तो अच्छाई जो की है तो अच्छाई आएगी, गड़बड़ किया है तो गड़बड़ आएगी। इससे साथ अच्छाई की है तो दूसरे के साथ से गड़बड़ आएगा। करेंसी चेंज होएगा, आएगा जरूर। क्या समझ में बात है। आया? कुछ भी आपके पास आता है, आपका ही किया हुआ है, सिर्फ करेंसी चेंज हो गया। इसलिए जिसके लिए हम बहुत करते हैं, वहां बहुत अपेक्षा होती है, राजसिक प्रेम। इसलिए दुखी होते हैं, क्योंकि जिसके साथ बहुत अच्छा किया है वहीं से अच्छाई नहीं मिलेगी, कहीं और से अच्छाई मिलेगी। करेंसी चेंज हो गया। आपको अच्छे लोग मिले हैं जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया है, मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, तो कहीं किया था तो मिला, वो सिर्फ नोट चेंज हुए हैं। लेकिन हम जिसके साथ करते हैं उसी से अच्छा व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। इसको राजसिक प्रेम कहते हैं। इसलिए ज्ञान में रहना है कि मैंने जो किया है उससे कई गुना, अगर मैंने 1 लाख डोनेट किया है तो मुझे 10 लाख मिलने वाले हैं, पक्की बात है। क्योंकि गुरु तो साथ में देते हैं ना, गुरु को देते हैं तो इसी तरह अपने जीवन में खुश रहना है तो जिसके लिए बहुत किया है उसी से अपेक्षा मत करो, लेकिन गुरु आपको देगा पक्का। जितना किया है उससे ज्यादा गुरु से मिलेगा। कितने लोगों का ये अनुभव है? मेरा तो है। बिल्कुल। बस, तो उस व्यक्ति से झगड़ा मत करना। सुपर सुपर दीदी, क्या बात फ्लो हुई है ये, कि उससे नहीं करो लेकिन मिलेगा, ये तो हल्का कर मिलेगा, दिया। पक्का मिला है आपको। गुरु मिला, इससे बड़ी क्या बात है? सुपर। हाँ ये तो है। बहुत लोग दीदी कमेंट कर रहे हैं कि एकदम जबरदस्त, एकदम मजा आ गया। हाँ, तो इट्स सो नाइस। तो मैं पूछ लेती हूँ दीदी को, दीदी आपके इतने सारे कोर्सेज रहते हैं, मतलब मैंने देखा है आपका शेड्यूल कि आप बैक टू बैक कोर्सेज लेते रहते हो, हर बार आपका कोई ना कोई कोर्स होता है और आपका शेड्यूल बहुत टाइट होता है। तो क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ तो बहुत बार वो लगता है अरे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे होगा। तो मुझे ये जानना है कि, और कभी कभी ये लगता है कि हो भी जाता है, खुद ब खुद आया है, तो कभी कुछ अगर कुछ आता है तो मुझे लगता है ये तो यूनिवर्स ने सामने से भेजा है अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ये जानना है कि आप जो कोर्सेज है उसको आप डिसाइड करते हो कि मुझे सारे कोर्सेज लेते हैं, या फिर इट कम्स टू यू? नहीं, शुरू में मेरे एफर्ट्स रहते थे। जब मैं हैप्पीनेस टीचर हुई 1998 में, तो मैं इंट्रोडक्ट देती थी सत्संग में। गुरुदेव का उस टाइम नॉलेज शीट आता था, एक पेज में आता था, वो हम पढ़ते थे। और फिर तो सब चेंज हुआ, बुक भी आया। फिर गुरु लोगों के घर जाना, उनके प्रश्न सुनना, उनको मोटिवेट करके टीचर तक ले जाना, वो मेरा शुरू का काम रहा है। मतलब बहुत टीचर बनाए, मतलब इतना घर का छोड़ के खुद पीड़ा लेके उनको टीचर तक पहुंचाना, ये तो सारा चक्रवृद्धि ब्याज वापस आ रहा है कि कुछ समय के बाद वॉलेंटियर्स जुड़े। और फिर कुछ समय के बाद बहुत जगह ट्रैवल हुआ, परेशानी आती थी, कुछ मैं डिसाइड करती थी, नहीं भी होता था कई बार। और कई बार तो कुछ और भी झेलना पड़ता था। लेकिन गुरु की इतनी कृपा रही है कि ये चल रही है, तो हाथ तो पकड़ के रखूंगा। तो जब मैं मायूस हो जाती थी तो कहीं से मिल जाता था, तो एक फोर्स आ जाता था। फिर कई बार मेरा प्लान को कोर्स बहुत अच्छे से, जैसे अभी धर्मशाला का जो कोर्स है उसके लिए जिस ग्रुप ने लास्ट दिवाली में 20 लोगों ने बोला था कि धर्मशाला चलते हैं, तो मैंने आश्रम में थोड़ा फोर्स लगा के लिंक लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सब कैंसिल हो गए, ऑल ऑल 20 कैंसिल, कि ये है वो है। फिर 10-15 इंटरेस्टेड हुए तो संयम आ गया, तो वो लोग संयम में चले गए। मतलब अप्रैल में 0 था, फिर कहीं कहीं से इंक्वायरी आने लगी और मैं समझाने लगी, बार बार समझाने लगी। आज 40 रजिस्ट्रेशन है। क्या तो बात। एफर्ट्स एंड ग्रेस, और मैं नॉलेज में रहती हूँ। किसी ने मिसबिहेव किया है तो थोड़ा टाइम शांत रह के अपने आप को देख लेती हूँ, कैसे सुधार सकते हो। बजाय किसी को ब्लेम करने, मैं ज्ञान में रहती हूँ। और वो प्रेम बना रहता है, चाहे अभिव्यक्ति ना हो, क्योंकि
शटर पड़ जाता है, लेकिन अंदर जो मेरा भाव है उस व्यक्ति के लिए कभी खराब नहीं रहता। हाँ, बहुत खुशियां भी नहीं होती क्योंकि कम्युनिकेशन बंद है, पर दिल से दुआएं ही निकलती है। तो गुरुजी मुझे बहुत देते हैं। तो आप लोग ज्ञान में रहो, प्रयास करो और समर्पण कर दो। मिरेकल्स तो क्या बात, रोज सुपर के हो रहे हैं, रोज के हो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है दीदी, आज इतना मजा आ रहा है आपके सेशन में, सच में बहुत मजा आ रहा है। सच में आप लोग इतना ले रहे हो तभी गुरुजी दे रहे हैं। अगर आपकी लेने की क्षमता नहीं होती तो गुरुजी इतना फ्लो भी नहीं देते। सच में मैं कुछ नहीं हूँ, सच में। आपने करेंसी वाली बात बोली ना, तो सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। आपके रिश्ते बन जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ। आपके रिश्ते ब्यूटीफुल हो जाएंगे। हम्म, हम्म। और कई बार बहुत ज्यादा होता है तो गुरु जी को याद कर लेती हूँ कि उसके स्थान पे आप आ गए। तो क्या मन बात की एक्चुअली मन को संभालना है। जब तूफान चढ़ता है हमें तो संभालना है। तो तब गुरु जी की बहुत ग्रेस होती है। लेकिन अगर किसी को ब्लेम किया या उसके लिए कुछ बुरा कुछ भी ट्विस्ट हुआ तो बात नहीं बनेगी। और जब बहुत काम करते हो और बहुत सक्सेसफुल होते हो, दुश्मन ज्यादा होते हैं। क्योंकि 80-90 प्रतिशत लोग तो इतने कमिटमेंट के साथ चलते नहीं, तो उनको समझ में नहीं आता कि मेरी क्या परेशानियां होती है, मैं किस लेवल पे काम कर रही हूँ, वो सोच नहीं सकते। और उनको अपना ही पड़ा होता है। तो थोड़ा टाइम शांत रहो। मेरी तरफ से वही प्रेम रहता है। उनको समझ में फिर आता है नहीं आता, उनका भाग्य। ऑसम दीदी, दीदी एकदम मुझे भी वो कल गाना गाना है ना, ओके, वो क्या है, जो रिश्ता अंत तक जाना, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। एक गाना भी है, बाहर फिर से जिसे अजनबी अंजाम बन। तक जिसे अंजाम तक ले जाना हो न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो वो अब एक बार बार फिर से फिर से अजनबी। अजनबी बन जाए हम दोनों, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या बात है, सुपर। ये गुरु ही ला सकता है। एक लास्ट में बात बता दूं, सत्संग में किसी ने पूछा संसार भी तप है, अध्यात्म भी तप है, तो क्या करें? सुनना है? कितने लोगों को सुनना है? यस दीदी। किसी ने पूछा संसार भी तप है, अध्यात्म भी तप है, क्या करे? गुरुजी ने बहुत सुंदर बताया कि संसार का तप ताप में बदल जाएगा, अध्यात्म का तप उत्सव में बदल जाएगा। इट लीड्स टू सेलिब्रेशन। हाँ, तो इस मार्ग पे होगा सब कुछ, पर गुरु है ना, तेरी बाहों का मिलना, तेरी बाहों में सो जाऊं। चंदन सा बदन, उसमें है ना कुछ, ये विशाल नयन, जलते हुए चिता में भी सो जाऊं अगर तेरी बाहों का मिल जाए। वो कुछ लाइन से अभी आ नहीं रहा, आपको लोग समझ गए होंगे। तेरी बाहें हैं तो चाहे कितनी चिताएं झेल लूंगा। हम्म। एकदम देखो, सारे गाने भी मीनिंगफुल तभी है जब जीवन में दिव्य प्रेम। हम्म, जब सुना तब इतना मीनिंग पता नहीं था, अब अनुभव कर रहे हैं। सुपर दीदी। I have no words to, and I don't want to end this session, but especially I have no words. यस,
क्योंकि इतना सुंदर आपसे फ्लो हुआ है आज। शायद यहाँ बैठे हर किसी को, मुझे भी इंक्लूडिंग मी, ये चाहिए था। आज की जो डोज आपसे मिली है ना, ये बहुत चाहिए थी। ये जो खलबली आसपास जो तप है वो तो चल रहा है, लेकिन ताप में बदल जाएगा, ये उत्सव में बदल जाएगा वाह! जब तेरा साथ है। वही है ना, तेरा साथ है। है तो मुझे क्या कमी। बिल्कुल वही आप बात। लोग शेयर भी करना बाकी लोगों को, जो अभी नहीं जुड़ पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में गए हैं, तो वो लोग यूट्यूब पे होगा, ये शेयर कर लेना, है ना विप्रा जी? हाँ जी दीदी, ये अभी हम्म, एडिट होके 1-2 दिन में वि- यूट्यूब पे आ जाएगा। दीदी भी लिंक शेयर कर देगी, और ज्ञान के पल चैनल पे भी आप देख सकते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल वंस अगेन दीदी, एंड ग्रेटफुल रियली ग्रेटफुल टू गुरुदेव, जिन्होंने आप जैसे टीचर्स रखे हैं, जो हर पल हम लोगों को ना ऐसे पकड़ के चलते हो। तो very great, Didi. Thank you so much. Anyone wants to thanks? Everyone wants to thanks, I know. तो वो मी unmute टू। करके हाँ। आप सब है तो शेयर कर पाए, आपने दीदी सुना तो मेरा भी ताजा हो गया। दीदी सच्ची अध्यात्म को आपने उत्सव में बदल दिया, आपको हवा कर दिया। सच्ची शुक्राने आपके, बहुत बहुत अंदर थैंक यू के प्रिय। ताप ताप सब भगा दिए। शुक्राने दीदी, बहुत बहुत। दीदी मेरा भी प्रेम यही आप, एक्सपीरियंस हम्म आपसे और प्रेम हो गए। हम्म। दीदी मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। यस यस यस। आप सबसे बड़ी करेंसी बनकर आ गए आप हमारे जीवन में आज। हाँ यस यस यस। साधना, सही धन मिल गया ना। असली करेंसी आप लोग है। यस जय यस। जय गुरुदेव दीदी। ब्लेसिंग्स, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, एवरीवन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।